मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर एक तरफ जहां मंगलवार को मतदान की प्रक्रिया शुरू है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं। बिंद क्षेत्र की अनूपपुर विधानसभा में भी उपचुनाव की वोटिंग जारी है और नेता व इनके समर्थक लगातार अपनी अपनी जीत की दावेदारी करते देखे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिंद क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव की कमान बिंद के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने संभाल रखी थी और वे लगातार पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव प्रचार में जुटे रहे। मंगलवार को प्रदेश भर में मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव, जहां मतदान के माध्यम से आम मतदाता मतदान केंद्रों में मत देकर कर रहा है, वहीं नेताओं के भी अपने अपने दावे हैं। तो आइए जान लेते हैं कि बिंद की सीट के साथ साथ पूरे प्रदेश भर में 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। 28 सीटों पे अभी उपचुनाव हुआ, आपका दायित्व तो यहाँ अनूपपुर था, क्या मानते हैं इस चुनाव को? चुनाव बहुत अच्छा है, एक तरफा जीतेगी भाजपा अनूपपुर में और पूरे मध्य प्रदेश में। आज चुनाव की वोटिंग चल रही है, बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है और बीजेपी एक तरफा चुनाव जीतेगी और मध्य प्रदेश में सुशासन की स्थापना होगी शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में। क्या प्राथमिकताएं होंगी? कितनी सीटों पे विजय हो सकती है? मुझे तो लगता है कि एक तरफा चुनाव है, हो सकता है सभी सीटों में जीत जाएं। तो आपने सुना पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने जो दावा किया, जिसमें उनका साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार व बीजेपी के सुशासन व विकास के मुद्दों पर प्रदेश की 28 सीटों पर जीत दर्ज की जाएगी। वहीं जौरा विधानसभा की कमान संभालने वाले सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी से भी रीवा दर्शन ने बात की। कांग्रेस से भाजपा में आए दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ यानी कि जौरा विधानसभा में प्रत्याशी सूबेदार सिंह राजौधा के समर्थन में लगातार श्रीमन के नेतृत्व में प्रचार प्रसार की कमान संभालकर वापस लौटे सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी से बात की गई, तो उन्होंने भी शिवराज के सुशासन की बात करते हुए 20 सीटों से ज़्यादा चुनाव जीतने का दावा किया। आइए आपको सुनाते हैं विधायक केपी त्रिपाठी ने क्या कहा। मध्य प्रदेश की जनता मध्य प्रदेश के विकास के साथ है और मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि मध्य प्रदेश का भविष्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और आगे भी मध्य प्रदेश का भविष्य जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ही सुरक्षित है। इसलिए पूरी तरीके से जो 28 उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें पूरे ताकत के साथ लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में थे? अभी चूँकि 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद फिर आपकी सरकार है और अब उपचुनाव होने जा रहा है। हमारे मुद्दे सकारात्मक थे कि हमको विकास करना है, गरीबों के लिए संबल योजना प्रारंभ करनी है, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए कन्यादान विवाह सहायता योजना, लाडली लक्ष्मी प्रसूति सहायता और नौजवानों के लिए हमको सरकारी भर्तियां चालू करनी है और जब डेवलपमेंट के ऐसे मॉडल तैयार करने हैं जिससे रोजगार के अवसर, कुछ तो डायरेक्ट नौकरियां हों और युवाओं के लिए डायरेक्ट रोजगार के अवसर कैसे हम इनडायरेक्ट रूप से रोजगार उपलब्ध कराएं और रोजगार के अवसर कैसे उनको अधिक से अधिक मिलें, ये हमारे मुद्दे थे। किसानों के लिए हमने ये तय किया है कि आप सब जानते हैं कि 6,000 रुपये नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं और 4,000 हमारी सरकार। पूरे देश में सिर्फ मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां किसानों के खाते में 10,000 रुपये देने का काम इस कोरोना काल में भी शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। हमारे तो किसानों के लिए फसल बीमा जैसी योजना, किसानों के सर पर जो ऋण का बोझ, ऋण माफ़ी करके और ऋण का बोझ गठरी लाद दी गई थी, उस गठरी को उतारने का काम मुद्दा भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैसे उसको उतारेंगे, ये हमारे सकारात्मक मुद्दे थे। और कांग्रेस की 15 महीने की असफलता, चाहे वो नौजवानों के साथ बेरोजगारी भत्ता के वादे का छल हो, चाहे वो 51,000 बोल के और एक भी कन्यादान विवाह सहायता योजना नहीं, चाहे तीर्थ दर्शन योजना बंद करने का मामला हो, चाहे संबल योजना बंद करने का मामला हो, और चाहे रेत, खनिज और शराब माफिया और जो ट्रांसफ़र उद्योग रहा हो जिस कदर से, वो सारे मुद्दे न कांग्रेस को भारी पड़े हैं। जो उन्होंने पिछले महीने 15 महीनों में कुकृत्य किए थे कमलनाथ जी और कांग्रेस सरकार ने, वो उनको भुगतने पड़ेंगे इस उपचुनाव में। 28 में कितनी सीटें आप लेके आ रहे हैं? 20 के आसपास हम जीत रहे हैं। रीवा की राजनीतिक में क्या रहेगा अगर भाजपा सरकार? रीवा और बिंद का भविष्य
जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, विकास के पथ पर विंध्य और रीवा अग्रसर हुआ है। कांग्रेस ने हमेशा विंध्य और रीवा के साथ सौतेला व्यवहार करने का काम किया है और हमें विकास के पथ पर पीछे धकेलने का काम किया था। 15 महीनों में कांग्रेस ने यहाँ की सड़कें, बड़ी बड़ी सड़कें ले जाकर मालवा अंचल में पटक दिया था। विकास के कार्य, चाहे वो माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय हो, चाहे हमारे सिमरिया क्षेत्र की 2 उन्नत पुलें बनते उनका काम धीरे करने का काम हो, चाहे रिवर फ्रंट का काम हो, ऐसे सारे कामों को बंद करने का पाप जो है कांग्रेस की सरकार ने किया था। और रीवा और विंध्य के साथ अलग से उन्होंने विश्वासघात करने की कोशिश की थी। वो उनको इस उपचुनाव हमारी सरकार बन गई है। रीवा का भविष्य उज्जवल है, सुरक्षित है। हम विकास के पथ पर अग्रसर